दोस्तों, टर्की को सबक सिखाने के लिए अब ग्रीस के साथ भारत ऐसी डील करने जा रहा है जिससे कि टर्की को सबक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वही देश है जो आजकल कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। और भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ जैसे हैं वैसे ही ग्रीस के रिश्ते टर्की के साथ हैं। टर्की और ग्रीस दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, इन दोनों के बीच में भी विवाद है। और जो विवाद है इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ग्रीक आइलैंड जो है तुर्की के तट से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये दोनों देशों के बीच चल चल रहा तनातनी का एक मुख्य केंद्र जो है बना रहता है। साल 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी में सार्वभौमिक देशों को अपने तटों से 200 नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री मील जिसे हम कहते हैं उतना तक की दूरी की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि वो मिलता है 200 नॉटिकल माइल। और इसका अधिकार देता है कि आप इसके अंडर में जो कुछ भी होगा सब आपका होगा। हालांकि तुर्की समझौते का हिस्सा नहीं है। तुर्की आक्रामक रूप से इस तरह के समुद्री सीमाओं की परिभाषा का विरोध करता है। इस संधि के तहत ग्रीस को दोनों देशों के बीच और विवादित द्वीप साइप्रस के इर्द गिर्द भूमध्य सागर में ज्यादा हिस्सा मिलता है। तुर्की का तर्क है कि इस समुद्री को बराबरी के आधार पर बांटा जाना चाहिए। ये वो नहीं मानता। अपने दावों को समर्थन के लिए तुर्की अपने जंगी जहाज़ों को इस इलाके में भेजता रहता है और इससे विवाद को खड़ा करता रहता है। हालांकि अब जो हिस्सा जिसके पास है उसके पास ही रहेगा। इस तरीके की गतिविधियां करने से केवल आप विवाद ही खड़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुर्की ने भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ा है। उसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देकर के अच्छा काम नहीं किया है। इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन में सीधा नरेंद्र मोदी जो वहाँ गए हुए थे, उसके बाद 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा थी आज ग्रीस के अंदर, जो कि वहाँ पिछले शुक्रवार को गए हुए थे। 1980 के दशक की शुरुआत में ही ग्रीस की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और इसके बाद सीधा ग्रीक यात्रा के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वह ग्रीस को यूरोपीय संघ में भारत के लिए एक आवश्यक आर्थिक परिवहन और रणनीतिक प्रवेश द्वार को मानते हैं। दोनों पक्षों के लिए महान अवसरों के बारे में भी बातचीत की। और इसी के साथ साथ ग्रीस की जो बंदरगाहें हैं उसके अधिग्रहण के लिए देश की रुचि जो है व्यक्त की। अब ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, अभी क्या है क्या नहीं है पता नहीं। और जिस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कॉस्को शिपिंग जो है इसमें 67% की हिस्सेदारी रखती है। स्पीरियस पोर्ट में है जो कि चाइना है, और चाइना ने इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वर्णित भी किया था। तो जाहिर सी बात है पहले से इसके पास है, हालांकि हटाया भी जा सकता है अगर ग्रीस चाहे तो। दोनों नेताओं ने भारत से पर्यटन बढ़ाने पर भी विचार किया और इसी के साथ साथ कुशल और अकुशल जो यानी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स आए उस देश में वीज़ा देने पर भी विचार किया गया और अंतर्राज्यीय समझौता करने की संभावनाओं पर भी विचार किए गए हैं। हालांकि ग्रीस जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए श्रम और कर्मियों पर किसी भी समझौते को देश में काम करने के लिए कर्मियों पर व्यापक संगठन के नियमों के अनुरूप ही होना होगा। इसके लिए जो है और उसी के साथ साथ 2030 तक दो तरफा व्यापार जो है दोगुना करने पर विचार चल रहा है। $4 बिलियन करने का विचार है, $2 बिलियन अभी चलता है। इसी के साथ साथ मोदी जी के साथ आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक जो है निर्देशक संजीव पुरी, जीएमआर समूह के जो निर्देशक हैं श्रीनिवास जी, और इसी के साथ साथ कई और सीईओज हैं उनके साथ वहाँ गए हुए थे। जाहिर सी बात है बिजनेस पर बातचीत करने के लिए वहाँ पे वो गए हुए थे। व्यवसायियों ने हेलेनिका इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बैठक की और पोर्टल ने कहा कि संभावना है कि ग्रीक प्रधानमंत्री नए साल भारत का दौरा कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत और ग्रीस के बीच उभरता हुआ वाणिज्यिक गलियारा हिंद महासागर क्षेत्र, मध्य पूर्व यूरोप के बीच व्यापार पर्यटन के मौलिक रूप से पुनः कॉन्फ़िगर कर सकता है। भारत के लिए यह एक नई कनेक्टिविटी विशाल भू राजनीतिक परिणाम का एक रणनीतिक प्रतिमान बदलाव है जो कि यूरेशियन अर्थव्यवस्था क्रम में इसकी भूमिका को नया आकार दे सकता है। ग्रीस जो है हमेशा से ही भारत का समर्थन करता आया है, लेकिन अब जो है भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। उसी के साथ साथ भारत भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि टर्की जो है इसने अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। वो भारत के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा कह रहा है, लेकिन ग्रीस ने हमेशा भारत का समर्थन किया, इसलिए भारत इसके साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है और बिजनेस के व्यापार को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिका जो है उसके साथ भी हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में भारत जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा तो दुनिया में एक ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनेगा। इसी के साथ साथ भारत आज जिस रूप में है, आज से 20 साल के बाद वैसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी है जो समय के साथ साथ बदलता जाएगा और उसकी इकोनॉमी का जो आकार है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे यूरोप अमेरिका की, तो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में है जहाँ से ये आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पे रुके रहेंगे। लेकिन भारत और चीन की अर्थव्यवस्था जो है एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, इसलिए आने वाले समय में भारत आज जहां खड़ा है उससे 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली रूप में 20 साल के बाद खड़ा होगा और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली उसके 20 सालों के बाद खड़ा होगा। इसलिए ग्रीस के साथ संबंधों को बढ़ाया जा रहा है ताकि टर्की को कंट्रोल किया जा सके। टर्की वो देश है जो कि पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे पर खड़ा हो रहा है
और आजकल उसकी भी इकॉनमी जो है डावाडोल है, उसके यहाँ इन्फ्लेशन भी हाई है और पाकिस्तान भीख माँग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हर लोग जानते हैं। और दोस्तों ये दोनों देश जो हैं, टर्की जब से इसके साथ आया है तब से उसके यहाँ भी बर्बादी शुरू हो गई है। हालाँकि बर्बादी जो है वहाँ के जो एर्दोगान है उनके कारण हो रही है। इन दोनों के बीच जैसे भी रिश्ते हों, भारत अभी इन्हें छोड़ने वाला नहीं है।